दोस्तों, इंडिया के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम खास तौर पर एस-400 को लेकर पाकिस्तान की चीखें निकली हुई है। पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा रो रहा है और बता रहा है कि किस तरह से इंडिया के पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, इंडिया के पास एस-400 है। पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता। एक तो इंडिया पाकिस्तान को घर में घुस कर मारेगा। इंडिया के पास एडवांस मिसाइलें हैं, खतरनाक हथियार हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान इंडिया पर भूलकर हमला भी कर देता है तो इंडिया के पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, इंडिया के पास एस-400 है। इंडिया पाकिस्तानी फाइटर प्लेन को उड़ने तक नहीं देगा। तो चलिए फ्रेंड, पहले पूरी वीडियो देखते हैं कि किस प्रकार से इंडिया के एस-400 को लेकर पाकिस्तान की चीखें निकली हुई है। और पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा खुद बता रहा है कि पाकिस्तान के पास चीन की घटिया एयर डिफेंस सिस्टम है, जबकि इंडिया के पास दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। इंडिया पाकिस्तान को तबाह कर कर रख देगा। कि भारत के पास S-400 सिस्टम मौजूद है। ये एक आप समझ लें कि एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम है और बहुत सारी इसके बारे में व्यूज़ हैं कि ये इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो साबित होगा। इंडिया के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तो यही है S-400, जिसकी रेंज तकरीबन कहा जा रहा है ये 400-500, कई लोगों का कहना है 600 किलोमीटर तक ये रेंज इसकी है। और पर्टिकुलरली इसका जो रोल है वो ये है कि ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स इवन के F-35 और J-20, ठीक है जी, वो भी उसको ये मॉनिटर कर सकता है। सो इंडिया हैज़ दैट काइंड ऑफ कैपेसिटी। सो ये मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग एडिशन इन इंडियाज डिफेंस सिस्टम। मैं आपको जस्ट एक बात बताऊं, इंडिया के पास आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देयर आर 5 यूनिट्स विच इंडिया हैज़, और या जिनमें से 3 आई थिंक आ चुके हुए हैं। और ये जो पाकिस्तान और चाइना के हवाले से ये दोनों के दोनों जो डिफेंस सिस्टम है इंडिया ने जो है वो डिप्लॉय कर दिए हुए हैं। सो एक तो ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए। और ये जो S-400 डिफेंस सिस्टम है ये कुछ और जो हैं इसके स्क्वाड्रन जो हैं वो पहुंच रहे हैं बाय द एंड ऑफ 2025। आपको पता है रशिया के अंदर जंग शुरू हो गई थी, तो इस वजह से वो डिफेंस सिस्टम जो है वो उस वक्त नहीं पहुंचे थे। और ये डिले सारे का सारा इन हालात की वजह से हुआ था। कई लोगों का ये कहना था कि एट द एंड ऑफ द 2025 और द अर्ली 2026 में, ये मैं आपको बताऊं, ये जो 5 यूनिट्स इंडिया ने साइन किए थे दे कॉस्ट इंडिया $5.43 बिलियन के, और आज वो इंडिया के काम आएंगे इन केस ऑब्वियसली पाकिस्तान अटैक करता है। और इन केस ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान विल नॉट अटैक, कोई प्रीएम्प्टिव अटैक हम नहीं करेंगे। देयर विल नॉट बी एनी प्रीएम्प्टिव अटैक, हम अटैक नहीं करेंगे। हम पे होगा तो हम क्विड प्रो को प्लस को फॉलो करेंगे। एयरफोर्स की जो जिसे कहते हैं ना अपनी जो फोर्सेस हैं उसको उन्होंने, जारी बात है पाकिस्तान की अलर्ट हैं। कल भी पाकिस्तान की फ़ौज ने और एक्सरसाइजेस वगैरह की हैं, जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान अपने ऑन वो जिसे कहते हैं ना उस फ्रेमवर्क में क्लियर है कि हमें अब कभी भी अटैक किया जा सकता है भारत की तरफ से। सो ये मुझे ये लगता है कि ये जो डिले इंडिया को हुआ, इंडिया शायद वो जो 2-3 बैटरीज तो चलो उनके पास लगी हुई हैं, और 2-3 जो सिस्टम तो यूनिट्स लगे हुए हैं, सो दे डोंट हैव टू वरी ऑन दैट। बट अगर मैं देखूं पाकिस्तान की साइड पे, तो पाकिस्तान की साइड के पास देखिए हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मैं सच्ची बात बताऊं, ठीक है जी। हमारे पास कहा जाता है कि लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं चाइनीज़ FD-2000 के नाम से, जिनको HQ-9P कहते हैं। उनकी रेंज जो है वो 125 से 250 किलोमीटर तक, ये उतनी रेंज है जितनी रशिया के S-300 की रेंज है। जरा ये समझिएगा, जितनी रेंज रशिया के S3, इंडिया के पास S-400 है जो कि 400 किलोमीटर भी कहते हैं,
500 किलोमीटर भी कहा जाता है कि उसकी रेंज मौजूद है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान के किसी भी इलाके से इंडिया जो है वो अपना हम वो करते हैं, तो देन डेफिनेटली इंडिया जो है उसको वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि यहाँ से ये हमला होने वाला है। ये इस चीज़ को जहन में रखें। सो पाकिस्तान जहाँ से भी करेगा, फ्रॉम वेयर एवर पाकिस्तान विल अटैक, करेगा या प्लान करेगा, या हमारी वो जितने भी मिसाइल्स पड़े हुए हैं इंडियंस को, वो पता है कि वो उसको रीच कर सकते हैं। सो इट मीन्स कि द मोमेंट वो उठ रहा है वो इंडिया को पता चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की जो रीच है वो 150 से 125 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक है। इट मीन्स कि अगर इंडिया के सेंटर या इनसाइड इंडिया हमारी कोई रेंज नहीं है, सो हमारी रेंज ये है कि बॉर्डर पे अगर कोई चीज़ आती है तो वो ऑब्वियसली हम उसको पहले ही रेंज उसमें लेके आ सकते हैं। पाकिस्तान ये कहता है, ठीक है। इंडिया के पास मैंने आपको बताया कि S-400 है, उनकी रेंज ज़्यादा है। इस तरह पाकिस्तान के पास एक मीडियम रेंज सिस्टम है जिसे बोलते हैं LY-80। इसकी रेंज भी 40 से 70 किलोमीटर है। और इसका जो जिसे वो कहते हैं ना मीडियम रेंज जो है ना वो उसमें वो है इसमें। सो मेरी ज़ाती तौर पे मुझे ये नज़र आता है, जो मैंने इसको अंडरस्टैंड किया कि भाई ये चीज़ किस तरह मैनेज की जाएगी अगर फॉर एग्जांपल 40 से 70 किलोमीटर तक ये सिर्फ रहता है। सो दिस 40 टू 70 किलोमीटर तक ये अगर रेंज में रहते हैं। सो मुझे नहीं पता कि ये मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम क्यों वो हमने रखा है। शायद इसकी मेजर वजह ये है कि अगर कुछ इस तरह की चीज़ें या इस तरह के हमले जो कि नज़दीक तरीन से हमें इंटरसेप्ट करने पड़ें तो वो भी हम कर सकते हैं। सो लॉन्ग रेंज वाला भी है, शॉर्ट रेंज वाला भी है। या शायद ये होता है कि पहले आप अगली सतह पे जो फ्रंट लाइन पे आपने मीडियम रेंज रख दिया, फिर आपने वो जिसे कहते हैं ना लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम रख दिया। फिर ये जो मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम है इसमें आप ये देख लें कि ये पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स दोनों इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा ख्याल है इटालियन सिस्टम्स मौजूद हैं हमारे पास। और इसी तरह शॉर्ट रेंज एंड मोबाइल सिस्टम भी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, जिसमें FM-90 चाइनीज़ HQ-7 शॉर्ट रेंज है जो कि 15 किलोमीटर जो लो ऑल्टीट्यूड डिफेंस है अगेंस्ट ये ड्रोन श्रोन और इन चीज़ों के हवाले से ये मौजूद है। सो इस चीज़ को भी ज़हन में रखें। सो पाकिस्तान ने शॉर्ट रेंज एंड मोबाइल सिस्टम भी रखे हैं, मीडियम रेंज आर्म सिस्टम भी रखे हैं, लॉन्ग रेंज सिस्टम भी रखे हुए हैं। और पाकिस्तान के पास जारी बात है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी, जहाँ इंडिया के पास S-400, ये जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग है ये पाकिस्तान ने स्वीडन से लिया हुआ है, ठीक है जी। ये बेसिकली इंडिया के जो S-400, इंडिया के जो राफेल हैं या मिग 2000 या जो बाकी जहाज़ हैं तेजस वगैरह, उनको हम वो पाकिस्तान कर सकता है। पाकिस्तान ने, मैं आपको बात बताऊं, इंटरेस्ट दिखाया था S-400 के अंदर, लेकिन इंडिया को एडवांटेज है किस चीज़ का? इंडिया को एडवांटेज है कि इंडिया के ऊपर काटसा एक्ट अमेरिका का नहीं लगा था, जो कि टर्की के ऊपर लग गया था। काटसा एक्ट जो है बेसिकली अमेरिका का वो एक्ट है जिसके तहत अमेरिकी ये कहते हैं कि सीधी सी बात है भाई, यू कैन नॉट एक्वायर एनी मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम एन अमेरिकन एडवर्सरी। इंडिया क्योंकि यार है, दोस्त है अमेरिका का, तो वो एक्वायर कर लें, उनको वो कुछ नहीं कहते। पाकिस्तान जो है वो एक्वायर नहीं कर सकता। पाकिस्तान अगर S-400 एक्वायर करेगा तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे। इससे पहले मैं बताऊं, टर्की जो है वो उसने एक्वायर किया तो टर्की के ऊपर भी सैंक्शंस लग गए। तो इस चीज़ को ज़हन में रखें कि ये इंडियंस जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा लेवरेज हासिल है, उनको बहुत ज़्यादा लेवरेज हासिल है। इस हवाले से ये लेवरेज पाकिस्तान को हासिल नहीं है। पाकिस्तान चाइनीज़ HQ-19 के में इंटरेस्ट रखता है, ठीक है जी। वो सुनने में आ रहा है कि वो एक अच्छा जिसे वो कहते हैं ना एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि पाकिस्तान शायद उसको ले। लेकिन मैंने जैसे बताया कि उनके पास, इंडियंस के पास तो ये S-400 है। सो ये एडवांस है 400 किलोमीटर तक, ये मैंने बताया था।